या ओके ओके थैंक यू बाय। क्या बात है, कहाँ बुलाया? शुक्ला यार तू हमेशा इतना भड़काऊ क्यों रहता है? मैं भड़का हूँ क्या? शुक्ला तू भड़का हुआ है, शांत हो जा मेरे दोस्त, पानी वानी पी ले, बैठ जा। अरे नहीं यार, अरे भड़कू नहीं तो क्या करूँ? अरे नाक में दम करके रखा है मेरी बीवी ने। क्या बोलती हो? अरे शादी को इतना टाइम हुआ है, रोज एक साड़ी मांगती है, रोज एक साड़ी मांगती है, रोज एक साड़ी मांगती है। दैट्स वेरी बैड यार शुक्ला, तो बहुत बुरी बात है। तो तू एक काम कर, तू इससे पूछ कि वो इतनी साड़ियों को करती क्या है? अरे मुझे क्या मालूम, मैं काहे पूछूं उससे? मैंने कौन सी नई साड़ी दिलाई उसे आज तक? शुक्ला यू आर इम्पॉसिबल यार। है ना? थैंक यू। I swear। अब बोल, तेरा क्या प्रॉब्लम है? हाँ मैंने तुझे इसलिए बुलवाया था कि जो तूने लॉटरी का टिकट मुझे दिया था ना, क्या नाम है उसका, ऑल इंडिया लोटो। हाँ लग गई क्या? क्या बोल रहे हैं? लॉटरी लग गई का? लॉटरी लग गई होती मेरे दोस्त, मैं यहाँ पे थोड़ा ना बैठा होता। तो फिर कहाँ होता है? मैं होता किसी अच्छे से आलीशान 5 स्टार कैबिन के अंदर, यहाँ थोड़ा ना बैठा होता मैं यार। तो फिर मैं कहाँ होता? तू पागल खाने में होता। नहीं, अगर तेरे पास इतना पैसा आ जाता, तू पागल हो जाता ना, तू झेल नहीं पाता उसको, बौखला जाता तू। वो सब छोड़, तू मेरी बात सुन, एक टिकट उसका और ले आज। पागल खाने का? अरे मेरे भाई लॉटरी के टिकट का, लेकिन ये जो तू टिकट लेके आएगा ना, 4 लोगों के नाम पे लेके आएगा। एक मैं, एक बाबूजी, एक डैड और एक बल्लू चाचा, समझा? का है यार जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं ना। 4 लोग अगर एक टिकट खरीदेंगे तो चारों में से किसी की भी किस्मत चल सकती है। स्मार्ट आइडिया। ऐसा है? ऐसा ही है मेरे दोस्त। प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वो लॉटरी वाला नाम पूछ के टिकट नहीं देता है, पैसा लेता है और टिकट देता है। अच्छा हाँ। तो फिर तू ऐसा करना ना, टिकट फड़वाने से पहले अपने मन में नाम सोच लेना। अच्छा चांद। देखिए चाचू, पहला नंबर है 9। 9 है। 9 है तो होगा, पहला नंबर है। दूसरा है 7। 7 भी है। 7 है? हाँ जी। हाँ वो तो सीरीज है ना। अच्छा फिर 8। नहीं क्या? 8 भी है जी। 8 है? हाँ जी। चौथा बोलो। 14 है जी, 5। आज भी है। हाँ जी। आखिरी बोलो जी। आगे बोल। ओके आखिरी नंबर है 4। हाँ जी 4। 1 मिनट। 4 है? देख रहा खोता जल्दी। अब मैं कमो जी को टूटने नहीं जाऊंगा, कमो जी खुद खिंची चली आएंगी जी। अब तो ना मैं ना पेपर में इश्तेहार दे दूंगा और टेलीविजन पे ना जी वो पोस्टर छपा दूंगा कि मैं करोड़पति हो गया हूँ। कमो जी आओ आके मेरे साथ शादी करा लो। जी इसके बाद ना जी मैं पिंड में जाके ना एक अच्छा सा बड़ा सा कार बनाऊंगा। उसके बाद मैं एक तबेला खोलूंगा, उसमें ना 300 मज्जे रखूंगा और 200 गाय रखूंगा और 6-7 बकरियां भी रखूंगा। लेकिन बल्लू ये सब 25 लाख में थोड़ी बनेगा। 25 लाख नहीं बनेगा, पूरा 1 करोड़ चाहिए। हाँ वही तो कह रहा हूँ कि 25 में नहीं बनेगा। क्या मतलब है आपका? अरे खोतिया समझा नहीं, हम 3 भी तो हैं हिस्सेदार। तेरे से 25 लाख ही आएगा ना? हैं? भाजी हाँ। आपको क्या तकलीफ है भाजी? क्या? आपकी तो शादी भी हो गई और कितने साल पहले हो गई थी जी। और आप तो खुशबाश हो, आपको पैसे की क्या जरूरत है भाजी? भाजी कभी मेरा भी ख्याल करोगे कि नहीं करोगे? तो क्या करूं? भाजी अपने हिस्से का पैसा मेरे को दे दो ना जी। अच्छा दे दूं? हाँ जी दे दो। चल दे दिया। सच्ची? अब मैंने आज तक सच बोला है कभी? क्या मतलब है? आप नहीं दोगे? नहीं दूंगा। हाय हाय, नहीं दोगे? नहीं दूंगा। दोगे कि नहीं दोगे? दोगे ना? और दूर फटे में क्या जाना, दूंगा आजा। तो मैं नहीं क्यों बोल रहे हो? प्राजी आपकी दान दक्षिणा नहीं दोगे जी? तू कम्मो से शादी जरूर करेगा? हाँ जी करेगा? पक्का? पक्का। तो मैं कभी नहीं दूंगा।
चाचू सिमी सिमी मुझे बुला रही, मैं 1 मिनट में आता हूँ। और सिमी को भी अभी आना था। सर मुझे पैसे चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे चाहिए? हाँ। मेरे पास बहुत पैसे, कितने चाहिए बता। मुझे 1000 रुपए चाहिए। 1000 रुपए चाहिए? सिमी 1000 रुपए चाहिए तुम्हें? ये लो 5000 रुपए लो और जस्ट लाइक ब्लो इट। नहीं, मुझे 1000 रुपए चाहिए। आप मुझे 1000 रुपए दीजिए। सिमी इसको रखो, तुम शॉपिंग के लिए जा रही हो, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। जस्ट स्पेंड द मनी, इट्स ओके। मगर मेरे पास मुझे- बहुत पैसे हैं, वेरी रिच सिमी। मगर मुझे 1000 रुपए चाहिए। सिमी कम ऑन, डोंट बी स्टूपिड, कीप इट। रख लो इसको, रख लो, तुम्हारे हैं। ओके, थैंक यू। ठीक है। थैंक यू। हाँ, ठीक है। सुनो आज की सबसे ज्यादा अच्छी सनसनीखेज और अमेजिंग खबर, तुम्हारा ये पति अब सिर्फ पति नहीं है, अब ये करोड़पति है। करोड़पति? कैसे? लॉटरी लगी है 1 करोड़, कैन यू इमेजिन? क्या बात! Congratulations! एक सेकंड, मैं मम्मी जी और मॉम को भी बताती हूँ। एक सेकंड, मॉम! हाँ why not? मम्मी जी! अरे उनको भी जलाएंगे। मॉम! मम्मी जी! क्या है बेटा? ऐसे हैं? गुड़ की डली देखते सारी मक्खियां भिन भिनाती आ गई। इन्हें पता लग गया हमारी लॉटरी का। बिल्कुल भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, ये पैसा इजाद होने से पहले औरतें मर्दों में क्या खासियत देखती थी? बता दूं? हाँ जी। नहीं पता तुझे? नहीं। अब मर्दों की अकल यार। अकल नहीं, कम अकल। बाय द वे, 1 करोड़ की लॉटरी लगने के लिए आप सबको मुबारक। जी अब आप सब लोग मिलके ना हमें बधाइयाँ दे दो। अब हम लोग से सबर नहीं हो पा रहा। तू कितना उछल रही है? लॉटरी हमारी लगी है। हमारा 1 नंबर लगा है। ओए काटकल दी बोरी है, 5 नंबर लगन तब लॉटरी लगती है। बताओ। ओके। बल्लू चाचा, अपनी डायरी निकालिए और हमारे लिए 1 नंबर लिखिए। क्यों? मर्दों को उल्लू बनाने के लिए। कैसे? ये लॉटरी की टिकट, ये 5 नंबर, करोड़ रुपया। आप लोगों को क्या लगता है कि लॉटरी इतनी फालतू है कि आप लोगों को लग जाएगी? क्या मतलब? मतलब ये कि ये लॉटरी की रिजल्ट हमने चिटकाई है और सनी के जेब से टिकट हम लोग ने चेंज कर दी थी। What? Yes! हमारी जीत हुई और आपकी हार। अब मुकाबला बराबर का, आपका 1 पॉइंट, हमारा 1 पॉइंट। क्यों? Yes! और ये आपके पैसे। Let's go, let's celebrate. Yes, let's celebrate. क्या बहन जी, क्या करना है? समझाती तू भी चल। और 99 पे आके सांप ने फिर काट दिया। मेरी कम्मो मुझे कब मिलेगी? 5000 रुपए गए वो अलग। वो बढ़ गए 5000। इधर तो 1 करोड़ का सवाल था कम्मो। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, ये आज मैं आगे, जमाना है पीछे। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, पुत्र, जमाना है अब किधर जा रही है भाई तू? अपने कमरे में। अरे पुत्र, वो तेरा कमरा किधर है? तेरा कमरा तो वहाँ है। मेरा कमरा वहाँ नहीं है, हाँ। वहाँ मेरी मम्मी का कमरा है, यहाँ मेरा कमरा है। हाँ पुत्र जी, और तेरा कमरा था, अब तेरा कमरा वो है। लगता है तू नींद में अभी भी। नहीं पापा जी, लड़ाई तो खत्म हो गई है। आप लोगों को 1 पॉइंट मिला, हम लोगों को 1 पॉइंट मिला, सब बराबर हो गए। इसलिए मैं अपने कमरे में जाके सोऊंगी और आप अपने कमरे में जाके सोएंगे। हाँ ना पुत्र, लड़ाई खत्म किधर हुई है? हैं? और भाई बराबर हुई है ना। जब तक कोई हारे ना, जब तक कोई जीते ना, मजा किधर आएगा? हाँ? किसी की हार, किसी की जीत तो होनी चाहिए ना पुत्र। तब तक लड़ाई खत्म नहीं होगी। अच्छा? तब तक तू उधर ही सोएगी और मन इधर ही सोएंगे। मुझे की बात बताओ, चले ना मजे कमाल की चाल चलने वाले, आपको तो बहुत बड़ा बेवकूफ बना देंगे। जा, सो जा, जा। पापा जी। वाह लोग कमाल कर रही है यार। कमाल की सब्जी, पूरियां, दाल, हलवा है। और खुशबू भी बहुत अच्छी है। ओए बल्लू, तू
तू इतने सारे खाने बना लेता है? गांव में तो तेरे से चाय तक नहीं बनती थी। अब बल्लू, तू साबित कर दिया कि मर्द किसी के मोहताज नहीं होते। हाँ। मोहताज नहीं, कामचोर होते, कामचोर। करना सब कुछ जानते लेकिन करना नहीं है। बीवी है ना गुलामी के लिए। ओ, एक मिनट जी, एक मिनट। इससे पहले ये दोबारा से महाभारत यहाँ शुरू हो जाए ना जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने ना जी ये खाना बनाया नहीं है। तूने नहीं बनाया? तो फिर किसने बनाया? मुझे क्या पता जी, मैंने कोई शक्ल थोड़ी देखी उसकी। मैं ना जी वो पास वाले ना गुरुद्वारे में गया था, वहाँ लंगर चल रहा था जी। मैंने भी लंगर खाया और जितना हो सका आपके लिए लपेट के ले आया जी। लंगर का खाना ये। बहन जी, इतना खराब मुंह तो मत बनाओ। गुरुद्वारे का लंगर ना प्रसाद होता है। और फिर अपने बल्लू ने तो कितना पुण्य का काम किया ना, जो भूखों के लिए खाना ले आया। जस्सी, तुम कहना क्या चाहती हो? ओ बहन जी, मैं अपने बारे में नहीं, सामने वालों के लिए कह रही थी। तुम के पर निकल आए। Ready? Should we start? Okay. A 1, a 2, a 3, a 4. और शट अप सिमी, और बंद कर अपनी बेहुदा और बचकानी बकवास, और चुपचाप मेरे 5000 रुपए वापस कर दो, वरना वरना क्या सनी? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा सिमी। तुमसे बुरा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। तुम सबसे बुरे पति हो। No, सिमी, you're crossing your limit. तुम अपने हद से बाहर जा रहे हो। तुम कौन सी हद के बारे में बात कर रहे हो सनी? सारी हद तो तुम पार कर चुके हो। एक बात बताऊं मैं तुम्हें? हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताऊं? तुम्हारे जैसा गंदा पति मैंने दुनिया में नहीं देखा। क्योंकि एक 5000 रुपए के लिए तुम अपने पत्नी के साथ इतने बदतमीजी से पेश आ रहे हो ना? पत्नी ऐसी होती है, अपने पति को बेवकूफ बना के उसके ऊपर हंसती है। पत्नी, हाँ। चुपचाप मेरे पैसे लौटाओ, मैं इस रूम से जाना चाहता हूँ। मेरा यहाँ पे दम घुट रहा है, मैं 1 सेकंड और नहीं रुक सकता यहाँ पे, नहीं रुक सकता। ओह, तो अब तुम्हारा मेरे साथ दम घुटने लगा? मम्मी जी बिल्कुल ठीक कहती थी, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। गिर के बाबूजी बिल्कुल ठीक कहते हैं, बदतमीजी का दूसरा नाम है औरत। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम जैसे लड़के से प्यार किया। बहुत हो गया। अगर इसके बाद तुमने एक भी लफ्ज़ निकाला तो मैं तो तुम क्या करोगे? मारोगे मुझे? हाँ, मारोगे? मार के दिखाओ, चलो मार के दिखाओ। मुझे तुम्हें मारने में कोई इतराज नहीं है, क्योंकि बाबूजी कहते हैं कि ढोल गवार पशु और नारी ये सब है तारे का अधिकारी। अब तुम समझ सकती हो इसका मतलब? हाँ, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ नारी हूँ और तुम बाकी के तीनों ढोल गवार और पशु। सिमी, बहुत हो गया, अब मेरा हाथ उठ जाएगा। हाँ, तो उठाने के लिए मारो मुझे, चलो मारो, मार के दिखाओ, मार के दिखाओ। सिमी, सनी, मारो मुझे, मारो, come on, hit me, hit me। सनी, तुमने मुझे मारा। मेरे अलावा इस रूम में और कोई नहीं है, मैंने ही तुम्हें मारा है। सनी, सनी, तुमने मुझसे हाथ उठाया। मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती। मैं तुम्हें डिवोर्स देती हूँ। तुम मुझे डिवोर्स क्या दोगी? इससे पहले मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ठीक है, तलाक तो तलाक सही। ओके, डिवोर्स तो डिवोर्स सही। हाय हाय बहन जी, ये क्या गजब हो गया? इतना बड़ा अनर्थ हमने तो सोचा ही नहीं था कि बात तलाक तक आ जाएगी। हाय, तलाक! बहन जी, हमारे तो पूरे खानदान के इतिहास में किसी ने तलाक का नाम तक नहीं सुना। जैसे हमारे यहाँ तो हर दिवाली और होली में तलाक पड़ते फिरते हैं। कैसी बातें करती हो तुम भी? मैंने भी सपने में नहीं सोचा था कि बात तलाक तक पहुंच जाएगी। बहन जी, गलती तो हमसे हुई है ना, ये सब हमारी नादानी का नतीजा है। ना हम ये औरत मर्द के झगड़े का बखेड़ा करते, ना ये सब होता। और फिर हम भूल गए थे ना बहन जी कि बच्चों पे सबसे ज्यादा असर हम माँ बाप का ही तो पड़ता है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। बहन जी, अब आप तो जानते हो ना मेरी सिमी को, एकदम सीधी सादी गाय है, कितनी संस्कारी लड़की है। वो तो आपके भड़काने पे ना, मैंने भड़का दिया? मेरा मतलब है हम दोनों के भड़काने पे उसने ऐसा किया ना, उसके लिए तो सनी सब कुछ है। सनी से बहुत प्यार करती है, बड़ी पतिव्रता लड़की है, बिल्कुल मेरी तरह। मेरा सनी भी कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, वो भी सिमी से बहुत प्यार करता है। करता है नहीं बहन जी, करता था। बात तलाक तक आ गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सनी और सिमी को मिलकर हमें समझाना होगा। अब हमें ही कुछ सोचना पड़ेगा। तो सोचो ना बहन जी, अब सोचने का काम मेरा थोड़ना है। जो हुआ ठीक नहीं हुआ। सही कह रहा बहन सी, ये ठीक नहीं हुआ। पंगा पड़ गया यार, बच्चे तो तलाक की बात करना शुरू हो गए। अब उन्हें समझा भी नहीं सकते ना।
सारा किया धरा ही हमारा है। भाई हमें ये तो सोचना चाहिए था कि माँ बाप बच्चों के लिए आईना होते हैं, जो देखते हैं वही सीखते हैं। भाई आपसी लड़ाई में हम ये भी भूल गए कि हमारी हरकतों का बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ेगा। भाई साहब, माँ बाप की लड़ाई का हमेशा असर बुरा ही पड़ता है। हमें भी समझदारी से काम लेना चाहिए था। हम भी तो जोश में होश खो बैठे थे। यार अब गलती तो हो गई है, अब सोचना यह है कि बच्चों को तलाक लेने से कैसे रोका जाए। रोकना तो पड़ेगा भाई साहब, वरना कोई भी बच्चे अपने माँ बाप को आदर्श समझकर उनके नक्शे कदम पर नहीं चलेंगे। हम दुनिया के शायद पहले माँ बाप होंगे जिन पर अपने बच्चों की जिंदगी तबाह करने का इल्जाम होगा, और मैं इस इल्जाम के साथ जी नहीं सकूंगा भाई साहब। ना एंसी ना, और तू अपना दिल छोटा ना कर, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस जन्म तो क्या 7 जन्म में उनका तलाक नहीं होने दूंगा मैं। और हमारी गलती है, इसकी सजा बच्चे क्यों भुगते हैं? नहीं होने दूंगा मैं। बिल्कुल भाई साहब। और ना बच्चे क्यों भुगते? और मैं हूं ना, संभाल लूंगा मैं। चल सनी बेटा। नहीं डैड, अब इन सब बातों से कोई फायदा नहीं है। मैं फैसला कर चुका हूँ, ये डिवोर्स होके रहेगा एंड दैट इज फाइनल। अब देखो बेटा, समझने की कोशिश करो, ये ठीक नहीं है। डैड क्या ठीक है क्या नहीं, उसकी स्टेज जा चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। नो। लेकिन पुत्र तलाक, मम्मी जी तलाक मैंने नहीं मांगा था, तलाक उन्होंने मांगा था। मैं तो सिर्फ तलाक दे रही हूँ। वैसे ये बात तो है बहन जी, ये ना सिमी की बचपन की आदत है। इसे जब भी कोई कुछ मांगता था ना, हमेशा दे देती थी, कभी मना नहीं किया। दे दे पुत्र। अरे ये डिवोर्स की बात कर रही है, तलाक। ओ हाँ पुत्र, ना दे, इस बार मना करते हैं। नहीं मम्मी जी, उन्होंने मुझसे तलाक मांगे, मैं तो अब उन्हें तलाक दूंगी ही। वो क्या समझते हैं मैं उनके बगैर नहीं जी सकती क्या? हाँ तो मैं कौन सा मरे जा रहा हूँ उसके बिना, बल्कि अगर उसके साथ रहा तो मैं घुट घुट के मर जाऊंगा। ना सनी पुत्र ना, ऐसा नहीं कहते। वो सिमी कितना प्यार करती है तुझे, कितना चाहती है तुझे मिले। सब दिखावा है बाबूजी, सब दिखावा है। आपने सही कहा था, जिसने औरत को अपने सर पे बिठाया, औरत ने उसी को रुलाया। आपने कहा था ना? तुझे कहा था, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि तलाक ले लो। ओ सनी पुत्र, देख शादियां बेटा बड़ी मुश्किल से होती हैं। मुझे देख ले, मतलब तेरी शादी देख कितनी मुश्किल से हुई थी। याद है तूने कितने पापड़ बेले थे सिमी से शादी करने के लिए? तो क्या हुआ, मैंने भी तो उनका पूरा साथ दिया। एक बात बताओ मम्मी जी, वो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। शादी के बाद तो सारा प्यार खिड़की के बाहर उड़ गया। उन्होंने मुझसे तलाक मांग लिया। पुत्र, पति तो परमेश्वर होता है, छोटे मोटे झगड़े और नाराजगी तो चलती रहती है। इन बातों के लिए कोई अलग थोड़ा होता है। अब छोटी छोटी बातों के लिए कोई तलाक थोड़ा लेता है। छोटी मोटी बात? आप इसको छोटी मोटी बात कहते हैं? उसने मेरा इंसल्ट किया डैड, मैं उसका पति हूं। हेलो, हाँ वकील साहब, हाँ जी देखिए सारी तैयारियां हो चुकी है। आपके पेपर्स तैयार है ना? तो बस आप पेपर्स लेके यहाँ पर। नहीं डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है हस्बैंड एंड वाइफ की मर्जी से हो रहा है, वो साइन कर देगी। हाँ आप पेपर्स लेके यहाँ पर आ जाइए 11 बजे। ओके बाय। बस वो वकील आ रहा है पेपर्स लेके, 11 बजे आ रहा है वो, और हम साइन कर देंगे और डिवोर्स हो जाएगा। स्टोरी द एंड। सनी बेटा, सनी भाई साहब,